नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधांशु भड़ानिया आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर, जहां आप पाएंगे अपनी सेहत से जुड़ी सभी जानकारियां। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बदलते मौसम में जहां नॉर्मल वायरल फीवर के केसेस आना एक आम बात है, वहीं पिछले कुछ दिनों में डेंगू के मामले भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसलिए लोगों को ये पहचानने में कई बार काफ़ी मुश्किल आती है कि वो नॉर्मल वायरल फीवर से पीड़ित हैं या फिर उन्हें डेंगू हुआ है। इस वीडियो में मैं डेंगू के कुछ टिपिकल सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप एक नॉर्मल वायरल बुखार और डेंगू फीवर में अंतर कर पाएंगे। डेंगू फीवर भी एक वायरल फीवर ही है जो कि एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। इस मच्छर की एक खास बात है कि ये केवल साफ और रुके हुए पानी में ही पनपता है। साथ ही साथ ये मच्छर दिन में ज्यादा एक्टिव होता है। नॉर्मली डेंगू फीवर के सिम्टम्स मच्छर के काटने के 4 से 5 दिनों के भीतर दिखने लगते हैं। तो अब जानते हैं कि डेंगू फीवर के क्या क्या लक्षण हैं जो इसे बाकी बुखारों से अलग करते हैं। डेंगू फीवर को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पीड़ित मरीज को पूरे शरीर में काफी तेज दर्द महसूस होता है और उसे अपना सारा शरीर टूटा टूटा सा लगता है। तो डेंगू फीवर का सबसे पहला लक्षण है कि इसमें मरीज को ठंड के साथ तेज बुखार आता है और साथ ही साथ उसको पूरे शरीर में और जोड़ों में दर्द महसूस होता है। इसके अलावा आंखों के पिछले हिस्से में काफी भारीपन और दर्द भी महसूस होता है, जो कि दबाने पर बढ़ सकता है। डेंगू के मरीज को हर समय कमजोरी और थकान भी महसूस होती है और उसकी भूख भी खत्म हो जाती है। इन सिम्टम्स के अलावा मरीज को हमेशा जी मिचलाना और उल्टी की शिकायत भी रहती है। मरीज के शरीर पर लाल रंग के रैशेस भी उभर आते हैं, जिनमें खुजली होना एक सामान्य बात है। ज्यादातर केसेस में मरीज 5 से 6 दिनों में उचित उपचार के साथ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर मरीज को समय पर उचित उपचार ना मिले तो यही सामान्य बुखार कॉम्प्लिकेट होकर डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम में भी कन्वर्ट हो सकता है। डेंगू के कॉम्प्लिकेशंस होने पर मरीज का प्लेटलेट काउंट्स तेजी से गिरने लगता है और मरीज को चक्कर आना, हाथ पैर ठंडे हो जाना और पेट में तेज दर्द की शिकायत रह सकती है। उसका ब्लड प्रेशर काफी लो हो जाता है, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन है। हालांकि सिम्टम्स के हिसाब से काफी हद तक ये पता चल सकता है कि मरीज डेंगू से पीड़ित है या नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ टेस्ट कराकर आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपको डेंगू फीवर ही है या कोई और फीवर। डेंगू के लैब टेस्ट को हम 2 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहले फेज में वो लैब टेस्ट हैं जो बुखार आने के 5 से 6 दिन के अंदर कराए जा सकते हैं, जिनसे डेंगू को डायग्नोज किया जा सकता है। ये 2 टेस्ट हैं डेंगू वायरस बाय पीसीआर और डेंगू NS1 एंटीजन। इन्फेक्शन के दूसरे फेज में जब बुखार को 5 से 6 दिन गुजर चुके हैं, उसके बाद पीसीआर और NS1 एंटीजन टेस्ट बहुत रिलायबल नहीं रह जाते। इसलिए अगर फीवर को 5 से ज्यादा दिन हो चुके हैं तो एंटी डेंगू वायरस IgM या एंटी डेंगू वायरस IgG एंटीबॉडी टेस्ट कराए जा सकते हैं। इन दोनों टेस्ट से भी ये डायग्नोज किया जा सकता है कि इस वक्त पेशेंट को डेंगू इन्फेक्शन है या नहीं। इन टेस्ट के अलावा अगर मरीज का कंप्लीट ब्लड काउंट कराया जाए तो सिवियर इन्फेक्शन में प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाते हैं और साथ ही साथ मोनोसाइट्स की वैल्यू बढ़ी हुई आती है। क्योंकि डेंगू का मच्छर रुके हुए और साफ पानी में ही पनपता है, इसलिए अपने घर में और घर के आसपास किसी भी जगह पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर हो सके तो घरों की खिड़कियां और दरवाजों पर
जाली लगाएं और उन्हें बंद करके रखें। पूरी बाजू के कपड़े पहनें और जितना हो सके कोशिश करें कि शरीर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ढका रहे। बच्चों को सुबह शाम पार्क में खेलने ना जाने दें और अगर वो जाएं भी तो उन्हें पूरे कपड़े पहनाकर और एक्सपोज पार्ट्स पर कोई भी इफेक्टिव मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम लगाकर ही पार्क भेजें। अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें, जिसके लिए पूरे दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी जरूर पिएं। क्योंकि डेंगू होने पर तेज बुखार, शरीर में दर्द और मसल्स में खिंचाव होता है, इसलिए इन सिम्टम्स को दूर करने के लिए लोग अक्सर एस्प्रिन, निम्सोलिड, ब्रूफेन या कॉम्बीफ्लेम जैसी दवाएं अपने आप ही ले लेते हैं। लेकिन डेंगू होने पर आपको इन दवाओं से पूरी तरह दूर रहना है और डॉक्टर की सलाह के बिना इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। डेंगू होने पर मरीज की यूरिन फ्रीक्वेंसी पर विशेष ध्यान रखें। यदि पेशेंट को हर 4 से 5 घंटे में एक बार पेशाब आ रहा है तो इसका अर्थ यह है कि खतरे की कोई बात नहीं है। लेकिन यदि यूरिन की फ्रीक्वेंसी कम लगे तो मरीज को लिक्विड डाइट दें और इसे एक इमरजेंसी कंडीशन समझते हुए डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी का फायदा उठाकर आप अपने आप को और अपने प्रियजनों को डेंगू इन्फेक्शन से बचा पाएंगे। अगर डेंगू के बारे में आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। थैंक यू सो मच।